कैसे हो बच्चों? चलो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है गधा और बंदर की अनोखी दोस्ती। गप्पू गप्पू गधा एक छोटे से गांव में रमेश किसान के घर पर रहता था। वह बहुत ही मेहनती और हर दिन अपने मालिक के लिए अनाज और सामान ढोता था। लेकिन एक समस्या थी। गप्पू थोड़ा भला था और हर कोई उसकी सरलता का फायदा उठाता था। गांव के अन्य जानवर उसे अक्सर बेवकूफ बनाकर हंसते थे। एक दिन गप्पू अपने मालिक के लिए अनाज लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे मंटू बंदर मिला। मंटू जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था और अक्सर दूसरे जानवरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। अरे गप्पू, इतना सारा अनाज कहाँ ले जा रहे हो? मंटू ने पूछा। मैं इसे बाजार ले जा रहा हूँ। मेरे मालिक ने इसे बेचने को कहा है, गप्पू ने जवाब दिया। मंटू के दिमाग में तुरंत एक चालाक योजना आ गई। उसने सोचा अगर वह गप्पू को बेवकूफ बना दे तो वह इस अनाज को खुद रख सकता है। अरे गप्पू, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है जंगल में एक गुप्त रास्ता है जिससे तुम जल्दी बाजार पहुंच सकते हो। मंटू ने झूठ कहा। गप्पू बोला था। उसने मंटू की बात पर विश्वास कर लिया। उसने अपने भारी बोरी उठाई और मंटू के बताए रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह रास्ता एक दलदल में जाता था। कुछ ही देर में गप्पू दलदल में फंस गया। अरे मंटू, मैंने तुम्हारी बात मानी और अब मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। मदद करो, गप्पू ने घबरा कर कहा। मंटू जोर जोर से हंसने लगा। अरे गप्पू, तुम कितने भोले हो। तुम हर किसी की बात मान लेते हो और इसी कारण तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अब गप्पू को समझ में आ गया कि मंटू ने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वह जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही और अंदर घुसता जाता। इसी बीच गांव के अन्य जानवर वहां आ पहुंचे। वे गप्पू को दलदल में फंसा देखकर दयालुता दिखाने लगे। एक हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाकर गप्पू को बाहर निकाल दिया। गप्पू, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हर किसी की बात पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, हाथी ने समझाया। हिलाकर हामी भरी। अब उसने यह ठान लिया था कि आगे से वो बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। मंटू ने गप्पू को इतनी तकलीफ दी थी, लेकिन गप्पू ने उसे माफ कर दिया और कहा, मंटू, मैं जानता हूँ कि तुम चालाक हो, लेकिन चालाकी का सही इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। मंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि आगे से वह अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे कामों के लिए ही करेगा। इसके बाद गप्पू और मंटू सच्चे दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर गांव के अन्य जानवरों की मदद करने का निश्चय किया। बच्चों, तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा, बुद्धिमानी का सही उपयोग करना चाहिए, न कि दूसरों को धोखा देने के लिए। और तीसरा, सच्ची दोस्ती विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होती है। तो बच्चों, आज की हमारी यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली नई कहानी और नई वीडियो में।